नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में बिजली का हर साल पहले चुनावी मुद्दा होता था। बिजली के करंट से सरकारें बनती और गिरती थी। पहले धारणा होती थी कि जो डरता है वो बिजली का बिल भरता है, लेकिन अब ये धारणा बदल गई है। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी में अब बहुत बदलाव देखा जा रहा है। अब लोग खुद ऑनलाइन बिल भर रहे हैं। समय पर बिल भरकर लोग अलग अलग स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि आज रिश्तों से पहले लड़कियां पूछती हैं कि गांव में 24 घंटे बिजली आती है क्या। अगर नहीं तो रिश्ता भी नहीं, शादी तो दूर की बात है। लड़कियां साफ तौर पर लड़कों को कह रही हैं कि गाँव में दिन रात बिजली आती होगी तभी शादी करेंगी। पहले 24 घंटे बिजली लाओ, फिर रिश्ते की बात करना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पीजीआई से छुट्टी मिल गई है। वहीं अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो घर की बजाय सीधे सचिवालय में अपने दफ्तर पहुंचे और यहां पर दफ्तर की फाइलों का काम निपटा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत खराब होने के चलते वो चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल हुए थे। विधानसभा सत्र के पहले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके अगले दिन वो घर पर ही ऑक्सीजन लेकर विधानसभा सत्र की कार्यवाही टीवी पर देखते रहे। इसके बाद उन्हें देर शाम को चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल करवाया गया। दरअसल उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन था। स्वास्थ्य ठीक है, हालत बहुत खराब थी, लेकिन पीजी के डॉक्टर्स और स्टाफ ने बहुत कड़ी मेहनत की है और मुझे तंदुरुस्त किया है। पीजी से छुट्टी लेकर आया हूँ कि दफ्तर के जो पेंडिंग काम है उनको निपटा दे जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी काम रुके, और फाइलें चलती हैं तो सरकार चलती है, तो फाइलें रुक जाती हैं सरकार रुक जाती है। और मैं चाहता हूं कि सरकार चले। हमने सारी जिंदगी लगा दी इस बात के लिए कि सरकारें चले, इसलिए मेरी वजह से कोई काम रुके, ऐसा नहीं हो सकता। यूपी के आगरा में ऑल इंडिया रोलर बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने के बाद स्केटर नमन रोहतक पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं वैष्णो देवी के लिए निकल चुके बाबा करणपुरी ने सांपला में स्पेशल रुककर स्केटर नमन को आशीर्वाद दिया। बाबा करणपुरी से आशीर्वाद लेने के बाद नमन सीधा बालकपुरी डेरे में पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं नमन लुम्बा ने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता राजेश लुम्बा उर्फ टीनू लुम्बा को दिया। बता दें कि चैंपियनशिप में फाइनल में नमन के एकमात्र गोल ने हरियाणा की टीम को जीत दिलाई। वहीं नमन की जीत की खुशी में बुधवार यानी 1 सितंबर को छोटूराम चौक पर हमोरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिस दौरान नमन लुम्बा युवाओं को रक्तदान करने की प्रेरणा देंगे। मैं नमन आज आगरा से अपना नेशनल टूर्नामेंट खेल रहने की से रोहतक पहुंचा हूं। यहां पहुंचकर मेरे बहुत से साथियों ने, मेरे माता पिता ने, बाबा बालकपुरी जी महाराज डेरे के बहुत सदस्यों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। और मैं अब बाबा बालकपुरी जी के डेरे पर मत्था टेकने आया हूँ। आपको यही संदेश देना चाहूँगा, अगर कोई स्पोर्ट्स में है युवा, स्पोर्ट्स में नहीं भी है तो भी बॉडी फिट रखने के लिए, एक्सरसाइज के लिए स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। हर एक युवा को स्पोर्ट्स के अंदर किसी ना किसी फील्ड में होना चाहिए। जो मैं गोल्ड जीत कर आया उसका श्रेय मैं अपने पिताजी को दूँगा, जो कि उनका नाम है श्री राजेश लुम्बा टीनू। उन्हीं की वजह से जो मैं हूँ वो आज आपके सामने हूँ। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज और एसडीएम आयुष सिन्हा के वायरल वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। आपकी हरियाणा इकाई के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने रोहतक में मंगलवार को कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एसडीएम का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप प्रवक्ता ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर भी काफी सवाल उठाए। आप शक्ति किसके साथ करना चाहते हो? जो इस देश के को अन्न उत्पादन करके देता है, क्या आप शक्ति किसके साथ करना चाहते हो? जो पूरे भारत देश की पहचान है किसान, आप उसके साथ शक्ति करना चाहते हो? और इंद्रोताई का वो बेटा जिसने हजारों प्रदेश के किसानों का विश्वास जीता और उनसे वोट भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, आज वही कह रहा है कि किसानों ने कस्सी उठाई। रोहतक में हैफेड चौक के नजदीक स्थित कैटल फीड प्लांट को आईएमटी स्थित मेगा फूड पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। ये जानकारी हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने दी। वे तिलियार पर्यटन केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि कैटल फीड प्लांट शहर के बीच में होने की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसे में लोगों की मांग पर इस प्लांट को आईएमटी के मेगा फूड पार्क में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हैफेड चेयरमैन ने यह भी बताया कि मेगा फूड पार्क में कोल्ड स्टोर और गोदाम की सुविधा भी मिलेगी। कैलाश भगत ने मेगा फूड पार्क का दौरा कर प्रगति रिपोर्ट भी हासिल की। आज यहाँ पे हम जो मेगा फूड पार्क को देखने के लिए आए, उसका हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जो अब प्लॉट हम सेल करेंगे वो एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में कामयाब हों और हम भी अपना 7 एकड़ के अंदर अपना कैटल फीड प्लांट जो है वो उसको एक नई टेक्निक के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सिरसा में एक सड़क हादसे में महिला कलाकार सपना की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं सपना का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात कलाकार मंडली फतेहाबाद से सिरसा आ रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी के आगे गाय आ गई। गाय को बचाते हुए गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, जिससे गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान सपना की मौत हो गई, जबकि अन्य का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सपना संगीतकार थी। हरियाणा के फरीदाबाद में जंगलों में मिली युवती की लाश मामले में खुलासा हुआ है। दरअसल युवती की हत्या उसके पति ने ही चाकू से गोद कर की। इस मामले में आरोपी निजामुद्दीन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। आरोपी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड राबिया के परिवार को वो पसंद नहीं था। इसी के चलते राबिया ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था और वो अलग रहने लगी थी, जिस कारण उसने अपना आपा खोते हुए 26 अगस्त को राबिया की हत्या कर दी। बता दें कि राबिया दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी और उसकी पोस्टिंग साउथ ईस्ट दिल्ली एसडीएम दफ्तर में थी। वहीं आरोपी निजामुद्दीन की भी वहीं पर पोस्टिंग थी, जहां पर उन दोनों की दोस्ती हुई थी और दोनों ने कोर्ट में शादी भी कर रखी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।